ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हम दोबारा वापस आ गए हैं। हमारा एक वीक का गैप हो गया था बीच में, जिसमें मैं भी ट्रैवल कर रहा था और मुहसिन भाई भी ट्रैवल कर रहे थे, तो हमारा जो स्केड्यूल था वो अलाइन नहीं हो पा रहा था। हालांकि हम चाह रहे थे कि किसी तरह हम बैठ के बात कर लें 30 मिनट्स के लिए, लेकिन क्योंकि हमारा स्केड्यूल और टाइम जोन का डिफरेंस ऐसा था कि हम उसको अलाइन नहीं कर सके। लेकिन हम वापस आ चुके हैं। मुहसिन भाई इस वक्त पाकिस्तान में है, मैं वापस अपने कनाडा के ऑफिस में आ चुका हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो मुहसिन भाई ने रिसेंट ओमान का ट्रिप किया है इन्वेस्टर्स के साथ, हम उनसे जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो जानेंगे कि क्या चल रहा है ओमान में, क्या नई लहर है इन्वेस्टिंग के हवाले से। काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं। आज ही मैंने एक न्यूज़ देखी है जिसमें ओमान जो है वो इंटरनेशनल अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स काफ़ी सारे मुल्क के स्टूडेंट्स शामिल हैं। तो उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, और उसकी वजह से जो रियल स्टेट मार्केट है वहाँ पे उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम यासीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे ठीक ठाक, बिल्कुल। मौसम में आपका ट्रिप जो है मेरे ख्याल में कोई 30-40 डेज़ का हो गया है कि नहीं? हैं? मुझे वैसे अगर आप सोचें तो मुझे तो लग आपको रहा है याद भी नहीं कोई होगा। पता नहीं मैं पहले क्या कर रहा होता था, क्या कर रहा था, वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है। क्योंकि ऑब्वियसली वो यूके की लाइफ ऐसी है और आप ऑब्वियसली आप कनाडा में बैठे हैं, वहाँ की लाइफ ऐसी है कि वो बिल्कुल एक रूटीन लाइफ है। एक काम करना है, दूसरा काम करना है, और बहुत बिल्कुल। लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं तो आपके पास असाइनमेंट्स होते हैं, फिर आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर आप ड्राइव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और मेरी ससुराल भी है शारजा में, तो वो भी एक फैक्टर होता है कि अभी वहाँ जाना है, वो वहाँ सब भी करना हाजिरी है, तो लगानी बहुत है। सारी कमिटमेंट्स हाँ। होते हैं। तो अब वो आपने सारे के सारे ना स्क्वीज करने होते हैं। वही 10 दिन मैं था दुबई में, और कोई 14 दिन रहा हूँ मैं ओमान के अंदर। तो लेट्स से 24 डेज में चीज़ों को काफ़ी स्क्वीज किया। जो कुछ दोस्त थे जिनसे वैसे कभी मुलाकात नहीं हुई होगी पहले, बहुत अरसे पहले, अब वो भी याद आ गया कि भाई अब आए हैं तो ये कैसे हो सकता है मिलना है। जब आप टाइम लगा देते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, तो बस फिर बिल्कुल। वो बस काम करना पड़ता है। तो एनीवे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं काफ़ी ओवरवैम्ड हुआ हूँ जब से आया हूँ। तब से ये कि कोशिश कर रहा हूँ रिचार्ज करने की अपने आप को, और एक दो दिन तो आके मैं बिल्कुल ही डाउन हो गया था, बिल्कुल डाउन हो गया था। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने पहाड़ तोड़े हैं वहाँ पे। लेकिन अब ज़रा सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है, और मैं अप्रिशिएट करूँगा यासीन आपको, आप कंसिस्टेंटली मुझे फॉलो अप करते रहें कि भाई हम कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ, आई थिंक आप ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहे हैं आप, ये सब कुछ ये आप ही की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। कोलैबोरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसका इम्पैक्ट जो है ना वो हमें नहीं पता किसकी लाइफ में कितना पड़ रहा है। और मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं ट्रैवल कर भी रहा हूँ तो मैं हमेशा 30-40 मिनट्स की जो है किसी तरह से रिकॉर्डिंग कर लूँ, क्योंकि वो जो तसलसल है ना, कंटिन्यूस जो प्रोसेस है वो टूटना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा हमारी थोड़ी सी स्केड्यूल थोड़ा सा अलाइन नहीं हो सका, तो हमारा एक वीक का गैप आ गया। लेकिन वी आर बैक। तो बताइए कि क्या आपने क्या डिस्कवरीज़ की हैं नई ओमान में इस वक्त हाँ जाके, और फिर आपके साथ हाँ। मुख्तलिफ मुल्कों से इन्वेस्टर्स आए थे। आपने जिक्र किया, हम अभी बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, कि ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए थे, कनाडा से भी आए थे, यूके से भी थे, इंडिया से भी थे, यूएस से भी थे। तो बहुत डिफरेंट एक आपके पास डेमोग्राफिक्स थी, और उनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी डिफरेंट तरह से आप देख रहे होंगे। कोई रहना चाह रहा होगा, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होगा, और किसी के बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा बताइए कि क्या आपका जो एक्सपीरियंस और जो डिस्कवरीज रही हैं ओवरऑल ओमान में इस दफ़ा जाके। यार, एक तो ये बड़ा अच्छा रहा कि मुख्तलिफ लोग आ गए थे, क्योंकि जब मुख्तलिफ लोग आते हैं ना, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका पार्ट बन जाऊं, बजाय इसके कि मैं कोशिश करूं कि मैं उनको बताऊं कि क्या है क्या नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि उनको मैं डिफरेंट जगहों पे लेके जाऊं, डिफरेंट लोगों से मिलवाऊं, और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करवाऊं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन लेकर वो आए हैं, जो भी उन्होंने रिसर्च की इंटरनेट पे की, या अपने किसी जानने वाले के थ्रू की, या इवन मेरी वीडियोस देख के की, वो उसका जो होराइजन है ना वो एक्सपेंड हो जाए। और जब वो होराइजन एक्सपेंड हो, तो जब वो फैसला करें, क्योंकि ये आपको पता है ये ज़्यादातर फैसले जो हैं हिजरत के हैं, माइग्रेशन के हैं। ज़्यादातर फैसले, कुछ ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर फैसलों में ये है कि इवेंचुअली अगर हमें जाना हुआ, इवेंचुअली अगर हमने डिसाइड किया कि हमें मूव करना है, तो क्या ये ऐसी जगह है जहां मूव हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ बैकअप, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ प्लान बी। सेकेंड होम, प्लान बी, बिल्कुल वही प्लान बी। तो इसमें फिर ये एडवांटेज हमें मुझे भी हुआ ऑब्वियसली, कि वो जब हम जाके लोगों से मिले ना, तो इन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं इन लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने उनके साथ नहीं किए थे जिन लोगों को मैं जानता था। और जब उन्होंने क्वेश्चन किए तो उन्होंने जवाब डिफरेंट दिए, जब जवाब डिफरेंट दिए, मैंने कहा यार अच्छा, मैंने तो उससे कभी ये सवाल किया ही नहीं।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, वो मेरा भी होराइजन इंक्रीज हो गया। मैं अभी इस सेशन में कोई चीज़ कंक्लूड नहीं करूंगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जी ये हुआ ये हुआ ये हुआ, क्योंकि अभी मैंने लोगों से बातचीत करनी आई थी। मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ जो कि हमने लास्ट टाइम दुबई में भी रिपीट की थी कि जी हमारा दुबई का ट्रिप पूरा हो जाने दीजिए, मैं फिर शुमाइल के साथ बैठूंगा, हम इसको डिस्कस करेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर हम कंक्लूजन शेयर करेंगे। बजाय इसके कि मोहसिन कंक्लूजन शेयर करें, जितने लोग गए वो सब मिल के कंक्लूजन शेयर करें, ताकि ज़्यादा बड़ी बात हो, ज़्यादा वैल्यूबल बात हो और ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सके। सो इसमें भी जैसे मैंने कहा, मैं कंक्लूजन नहीं करूँगा, बट ये चंद चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। एक तो ये कि ओमान इतना गर्म नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। गर्म नहीं था? नहीं था जितना मैं कह रहा अच्छा। था। दुबई मुझे ज़्यादा गर्म मिला, लेकिन जब मैं ओमान पहुंचा तो ओमान इतना गर्म नहीं था, क्योंकि ओमान की मैंने शिद्दत देखी भी है, मई में देखी है, जून में देखी है। तो सुबह जब गाड़ी आप 7 बजे खोलते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट एसी को पता नहीं होता कि उसने करना क्या है, ठीक ठाक हालत टाइट होती है इस एसी की। तो इस वक्त मौसम इतना नहीं था, और सबसे अच्छी बात यह कि दुकुम जो हम गए थे वहाँ पे हमें शाम को टेम्परेचर 23 डिग्रीज मिला था। अच्छा, वाओ। तो अब उससे अंदाजा कीजिए कि दुकुम का अगर टेम्परेचर अगस्त के अंदर 23 डिग्रीज है, तो वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू मस्कत, क्योंकि मस्कत जो है वो हमें 36 38 इस तरह का चल रहा था, और यहाँ 23 हमें शाम को मिल रहा था, जो कि प्रॉब्ली 30 हिट किया था मॉर्निंग में, लेकिन अर्ली मॉर्निंग भी 23 था और लेट इवनिंग भी 23 था, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नया था। और ज़बरदस्त विंड चल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है, समंदर का सामना है पूरा, क्या ज़बरदस्त हवा चल रही थी। तो हाईलाइट तो ये थी कि टेम्परेचर जो था वो हमें बहुत अच्छा मिला, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ जो है उस रीजन की टेम्परेचर के भी घूमती है, देखो। नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जाना हुआ सेजाद। मैं दुकुम की पहले बात करता हूँ, फिर मैं मस्कत में आ जाऊँगा, हम तो मस्कत की बात करेंगे। दुकुम में जब हम गए तो सेजाद एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी इन्होंने बनाई हुई है, जो कि पूरे उस एरिया को, दुकुम को मैनेज कर रही है। एक बात जो बड़ी मज़े की पता ही चली कि जी ये फ्री जोन नहीं है दुकुम। अच्छा, ये फ्री जोन नहीं है, फिर क्या है सर? ये फ्री सिटी है। अरे फ्री सिटी ये क्या होता है? कहते सर बात ये कि शहरों में फ्री जोन बनते हैं, ये पूरा शहर ये ही पूरा फ्री है, शहर ही है? अच्छा। तो आप इसको फ्री जोन क्यों कहते हैं? इसको तो आपको फ्री सिटी कहना चाहिए। तो इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड चीजें हमारे पास नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। यहाँ पे आप आके आईटी कंपनी भी खोल सकते हैं, यहाँ पे आके आप शिपिंग कंपनी भी खोल सकते हैं, यहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब हमारा होराइजन इतना ब्रॉड है इस फ्री सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं फोकस नहीं है। और इसने बिल्कुल ठीक बात की, जैसे अब दुबई में आप जाते हैं किसी भी जोन में, उसकी इतनी स्पेशलिटी है। दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई मीडिया सिटी, राइट, जावजा, राइट, ये सारे के सारे इनके फ्री जोन्स हैं जो कि सर्टेन चीज़ों में स्पेशलाइज्ड हुए हैं। दुकुम जो है वो फ्री सिटी है बेसिकली, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का, लार्जर देन सिंगापुर, और इट कुड बी बिगर देन, क्योंकि उनके पास जगह की तो कमी है नहीं, जो इन्होंने मार्किंग की हुई है वो सबने 2000 की हुई है। तो एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरी बात हुई कि वहाँ पे आई थिंक याद है लास्ट टाइम हम गए थे, डिस्कशन हमने किया था, तो ये था कि पेट्रोकेमिकल प्लांट आ रहा है वहाँ पे। साबिक जो है अरामको का एक डिवीजन है सऊदी अरेबिया का, तो वो लोग इंटरेस्टेड हैं आने में। तो उसमें एक नई चीज़ ये पता चली कि बहरीन भी आ गया है उस कोलैबोरेशन के अंदर। पहले बहरीन नहीं था पार्ट, बट अब बहरीन, कुवैत, ओमान और सऊदी अरेबिया भी चारों के चारों इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने में, और उसका भी इंतज़ार हो रहा है। अब देखा जाएगा कि ये कब तक जो है वो किक ऑफ होता है। तो एक अपडेट तो मैंने आपको दे दी कि बहरीन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड, जो कि पहले नहीं था। आई थिंक ये वॉर के बाद लोगों की थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। ये जो पीछे हुई है ना ईरान इसराइल की जो जंग हुई है, और उसमें जो एक्टिविटी चली है, तो उसमें प्रॉब्लली बहरीन को किया है कि भाई तुम भी जाके इन्वॉल्व हो। तो ये बहरीन का एडिशन बहुत प्रॉमिसिंग है, बड़ा अच्छा है। दूसरा ये कि एक टूरिज्म कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है समुद्र के सामने। और ये मेरी रीडिंग्स हैं, जो कि हो सकता है गलत हो, इसलिए कि जब 4 बड़ी गवर्नमेंट्स बैठी हुई पेट्रोकेमिकल प्लांट डिस्कस कर रही हैं, तो वो आगे पीछे हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स, क्योंकि गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स होती हैं और जो उनके डिसीजंस होते हैं वो इतनी अर्ली तो होते नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये ना हो कि वहाँ गैप आए, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जी टूरिज्म कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं गवर्नमेंट ने, और वहाँ एक क्राउन प्लाजा है, उसके साथ का जो सामने का पूरा लैंड है और बीच फेसिंग है, वाटर फ्रंट है, वहाँ पे वो बनाने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो
एक्सपेक्टेड है वहाँ पर। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ हमें पता चली। तीसरी चीज़ तो ऑब्वियसली मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ओमान के, उनकी उन्होंने डिक्री अनाउंस कर दी है कि जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होंगे वो फ्री होल्ड होंगे। अगर अच्छा। लोगों को नहीं पता था ये, वो तो ये मैं बताता चलूँ कि दुकुम अभी तक लीज होल्ड है। ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई लीज होल्ड क्यों, जबल अली तो फ्री होल्ड है और ये लीज होल्ड क्यों। तो ऑब्वियसली ये बेबी स्टेप्स दुकुम ले रहा है। तो उन्होंने अब अनाउंस किया है कि वहाँ पर रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो फ्री होल्ड होंगी। तो जिन लोगों ने ख़रीद ली है ये, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर है। एक आध साल के अंदर अब उनका जो लीज होल्ड स्टेटस है वो फ्री होल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जो कह रहे थे ना कि टाइमिंग्स कितना मैटर करते हैं, तो जिस प्राइस पे उनको मिला था, अब अगर लोग लेट एंटर होंगे तो हाँ, उसमें उस बिल्कुल। प्राइस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ्री होल्ड जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी। हम्म। तो एक साल 1.5 साल में हम एक्सपेक्ट करेंगे वो फ्री होल्ड हो जाएगा। तो आई थिंक ये 3 बड़ी खबरें थी वहाँ की। और बाकी प्रोजेक्ट जो है अपने नियर कंप्लीशन है वहाँ पे, जिस प्रोजेक्ट को हम देखने गए थे, रोड्स वगैरह का वो इंतज़ार कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसी रोड कनेक्ट होती हैं तो ऑब्वियसली कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो एक्सपेक्ट करें कि एंड ऑफ दिस ईयर दिसंबर तक वो हैंडओवर स्टार्ट कर देंगे उसका। तो ये आई थिंक एक और अपडेट है। दूसरा ये कि मैं जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप इतना रेगुलर जाते हैं, आपको चेंजेस क्या नज़र आते हैं। एक मेजर हाईवे जो है एक्सपेंड हो रही है, महूत एक एरिया है, महूत से लेकर दुकुम तक का। वहाँ पे वो जब लास्ट टाइम हम गए थे तो वो रोड बन रही थी, इस दफ़ा हमने उस रोड पे ट्रैवल किया जब हम गए। तो गवर्नमेंट जो है कंसिस्टेंटली स्पेंडिंग मनी वहाँ पर। और ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि अंदर की भी बहुत सारी सड़कें बन गई। जिस होटल में हम ठहरते हैं और ठहर रहे हैं काफ़ी अर्से से, वहाँ पहले अंदर की सड़क बनी भी नहीं थी, वो सड़क भी बन गई है। तो गवर्नमेंट इज कमिटेड विद दुकुम, स्टिल स्पेंडिंग मनी। फिर हमें ये भी नज़र आया कि दुकुम, आपको पता है ना, सलाला इज़ वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग खरीफ सीजन। मानसून जब जाता बिल्कुल। है तो बहुत हॉटस्पॉट बन जाता है वो टूरिज्म का। तो उसके अंदर जो जब लोग जाते हैं तो पहले वो डायरेक्टली चले जाया करते थे, जो कि अराउंड 1,000 किलोमीटर जर्नी फ्रॉम मस्कट टू सलाला बाय रोड। अब मैंने देखा कि वहाँ कपल्स थे, फैमिलीज थी, वो अपना स्टॉप ओवर ले रही थी दुकान में। दुकुम के अंदर। तो ये एक लास्ट टाइम भी हमें नज़र आए थे, बसें नज़र आई थी टूरिस्ट की, इस दफ़ा भी हमें नज़र आए थे कि वहाँ पे जाने के लिए। तो ये प्रॉब्ली पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इस सीज़न के अंदर इस तरह का टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकें जो कि स्टॉप ओवर यहाँ पर ले, जिससे ट्रैफिक इंक्रीज होगा। तो ये कुछ अपडेट्स हैं वहाँ की, दुकुम की। जो कुछ लोग गए थे उनको काफ़ी अच्छा लगा वो प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको पता है आज वहाँ पे वैल्यू फॉर मनी बहुत है। ज़बरदस्त हाइट्स हैं, जो 12-12 फुट की, फिर बड़े बड़े साइजेस हैं अपार्टमेंट्स वगैरह के सारे, फिर काफ़ी अच्छी क्वालिटी वो डिलीवर करने जा रहे हैं। तो देखें क्या होता है। ये है दुकुम की अपडेट। कोई राइट। सवाल आपका? नहीं, मेरे ख्याल में हमने इस पे पहले बात की थी। और अच्छा, एक सवाल ये था कि जो इनकी रेजिडेंसी का जो पूरा प्रोसेस है उसमें आपने कोई चेंजेस ऑब्जर्व की, या वो वैसा ही है कि अगर आप $67,000 जो हमने लिमिट कैलकुलेट की थी, कि अगर दुकुम में कोई आप ऑफिस लेते हैं तो उस पर आपको रेजिडेंसी मिल जाती, तो उसमें कोई चेंजेस नज़र आई आपको, या वो वैसे ही वैसे ही है? उसमें चेंज ही नजर आई है कि एक नई बिल्डिंग लॉन्च कर दी है और अब 58,500 चाहिए आपको। अच्छा, जाहिर कम सी हो गई बात है, है। उन्होंने अच्छा। लॉन्च की है ना, यानी हाँ। नई बिल्डिंग लॉन्च की है, तो अभी उन्होंने उनकी ऑफर चल रही है उसके साथ। राइट। तो वो ऑफर में उन्होंने 58,500 कर दिया है कि आपको स्टूडियो अगर चाहिए तो इतने का मिल जाएगा। ये चेंज है, बाकी कोई कोई चेंज नहीं है। और ये जो सबसे बड़ा पुल फैक्टर है वो उनकी रेजिडेंसी तो लगी हुई है इस वक्त ना। हम्म। तो लोग खरीद ही रेजिडेंसी की वजह से रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई बॉटम लिमिट नहीं है उसके ऊपर। बिल्कुल। तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। आप ऐसे एक लोगों चीज, से मिले वहाँ पे जहाँ जिन्होंने रिसेंटली रेजिडेंसी हासिल की हो थ्रू नहीं रेजिडेंशियल रियल मेरी एस्टेट? उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे मेरे कुछ हैं कनेक्शन में लोग जो कि जिन्होंने कराई हुई हैं, मतलब रियल एस्टेट से ही ताल्लुक है उनका, लेकिन वो करवा चुके हैं। तो वो मुझे अच्छा। सारी खबर आती रहती है कि किस नेशनलिटी की हो रही है, किसकी नहीं हो रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पाकिस्तानियों की भी रेजिडेंसीज हो रही हैं, ये हमें एज बहुत लॉन्ग सवाल एज आता दे है। आर एज लॉन्ग एज दे आर इन ओमान राइट नाउ। अच्छा। हाँ, अच्छा ये हाँ, क्वेश्चन बहुत आता है। सबसे बड़ी मैंने खुशखबरी तो शेयर ही नहीं की। ओमान ने जो वर्क वीज़ा है, वो स्पेशलाइज स्किल्स होगी ना, डॉक्टर इंजीनियर्स वगैरह के, पाकिस्तानियों के वो खोल दी। पाकिस्तानियों के लिए? अच्छा। तो पहला स्टेप ले लिया। हम्म।
पहले यानी कि ये भी अभी बंद अभी था। जनरल जो विजिट है वो भी उन्होंने बैन किया हुआ है, लेकिन जो वर्क वीज़ा है स्पेशलाइज फील्ड के लिए वो उन्होंने खोल दिया। वो खोल दिया, हम्म। जो कि पहले बंद था। इससे राइट। पहले सिर्फ फैमिली ज्वाइनिंग वीजा खुला हुआ था, यानी वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, वो हम्म। खुला हुआ था। बाकी सब बंद किए हुए थे। तो अब उन्होंने ये खोल दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये मिस कर गया है, मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और हम्म। काफी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बताएं, तो हमने ट्रैवल करना है आपके साथ। तो ये ओमान का। हमें बड़े कमेंट्स आते हैं ना पाकिस्तानियों के, भाई कि पाकिस्तान में हम रहते हैं और हमारे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट के ज़रिए रेजिडेंसी बाई कर सकते हैं। तो हमारे पास उस वक्त तो कोई आंसर नहीं होता था देने के लिए। और ये होता है कि भाई आप वेट करें, होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन अब जी लग जी। रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। और जब उन्होंने स्पेसिफिक फील्ड्स के लिए खोल दिया, दैट मीन्स वो आगे फिर हो सकता है एक नई कैटेगरी भी बना दें कि अगर आपने रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान से बैठ के, तो शायद हो सकता है उनको रेजिडेंसी का भी वीज़ा का ऑप्शन को मिल जाए शायद। ये मैं हाँ सिर्फ हाँ, स्पेकुलेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है कि उसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता। हम्म। खासकर वो मुल्क जो चंद 100 किलोमीटर दूर है आपसे, और जिसको इस वक्त शदीद जरूरत है इन्वेस्टमेंट्स की, राइट। हम्म। तो वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा लोग हैं, और हमारा बड़ा स्पेशल कनेक्शन है उस जगह के साथ। हमारे बलूचिस्तान के काफ़ी लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, ड्यूल नेशनल हैं वहाँ के। तो बिल्कुल। वो नहीं हो सकता। लेकिन ये कि वो जो पीछे यूएई में हुआ था ना, उनके वीजे वगैरह के इश्यूज वगैरह आए थे, हाँ। तो ऑब्वियसली ओमान बेसिकली क्या कर रहा है, अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज लाइन कर कर रहा रहा है। है। हम्म। हाँ, जिससे यूएई ने कर रहा है अलाइन, जैसे भी उन्होंने किया अलाइन किया, इसी तरह से ओमान उस प्रोसेस से गुजर रहा है। और वो ये मेक श्योर करेगा कि भाई जाहिर सी बात है, जो लोग आए वो फिर वेटेड लोग हों, राइट। उनको पता हो कि वो लोग आए तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, हम्म। वो काम कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। और ये मैं लोगों से पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये मत समझे कि वीजे बैन हो गए हैं। वो बैन तो लाइफ के लिए थोड़ी हुए हैं, एक टेम्पररी फेज है, गुजर जाएगा। तो आई एम हम्म। एक्सपेक्टिंग कि फ्यू मंथ्स में, बल्कि उससे पहले ही शायद मैं बता दूं आपको कि जी वो वीज़े खुल गए हैं। क्योंकि कुछ लोग मैंने कहा ना बैठे हुए हैं कि वो जी मैं तो मौसम भाई आपके साथ जाना है ओमान। हम्म। मैंने कहा हाँ ठीक है, बस जैसे ही आएगा तो आप सबसे पहले आप लोगों के वीज़े जो है वो अरेंज करवाएंगे। राइट। चलो, इसी इसी खबर से लिंक जो दूसरी खबर है जो मैंने आपको सुबह शेयर की है कि भाई ओमान जो है वो स्कॉलरशिप दे रहा है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। तो वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी कि भाई ये अचानक से उन्होंने किस तरह खोल दिया अंडर ग्रेजुएट। तो थोड़ी सी इस पर अपडेट्स दीजिए लोगों को कि भाई क्या नज़र आ रहा है आपको कि वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को क्यों बुला रहे हैं, और उसका जो इम्पैक्ट आने वाला है आगे रियल स्टेट पे वो क्या हो सकता है। ये बताइए, अमेरिका ने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को क्यों बुलाया था? एक दफ़ा ऑफ आ कोर्स, तो जाएं, हाँ, उनको एक टैलेंट दफ़ा चाहिए। रह तो जाएं, हाँ। एक दफ़ा आए तो सही, रह तो जाएं। अच्छे होंगे तो हम कहीं जाने नहीं देंगे, हम्म। और जब जाने नहीं देंगे तो हमारे कल्चर और उन चीज़ों के साथ वो एडजस्ट हो चुके होंगे। अरबी भी सीख ली होगी, माहौल भी अच्छा होगा सारा, अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक वही है कि सब यूएस का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जो यूएस बरसों से यूज़ कर रहा था अपनी इकोनॉमीज़ को रन करने के लिए। और अब वही चीज़ें हो रही है। अब हम याद है दुबई में के लिए भी यही बातें कर रहे थे। दुबई सिलिकॉन ओएसिस, एकेडमिक सिटी, जो नॉलेज का जो अर्बन प्लान है नॉलेज के हम्म। एरिया का, उसमें ये करना है उन्होंने कि वो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के की जो फ्रेंचाइजेज हैं वो खोल देनी है वहाँ पे, ताकि बजाय अपने बच्चे को आप पाकिस्तान से इंडिया से यूएस भेजें, भाई उसकी वहाँ भेज दो, क्या नाम है, कैंपस में भेज दो, दुबई कैंपस में भेज दो। तो वो वाले काम कर रहे हैं। ये लोग ये वाले काम कर रहे हैं कि भाई अब हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हम ऑफ़र कर रहे हैं उसको इस तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़। और एट द सेम टाइम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो अच्छी से अच्छी हो, ताकि लोग जो हैं वो बड़े उससे जाएं कि भाई हम ना सिर्फ ओमान जा रहे हैं बल्कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक ये तो बड़ा अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ हाँ, पे। साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं ना, ये मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ थी कि भाई अगर वो सिर्फ कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे होते या टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे होते तो फिर वो कहते हैं कि भाई तुम आओ खुद अपनी फाइनेंसिंग करो और हम तुम्हें जो है वो प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो अगर स्कॉलरशिप लॉन्च कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग, यानी कि फिर तो वो उससे भी बड़ा प्लान है ना उनका कि भाई वो स्कॉलरशिप अगर कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। आपका अच्छा पॉइंट है। देखिए, हम्म। जब आप स्कॉलरशिप पे बात कर रहे हैं ना, इसीलिए वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम्म। यानी मीडिया का पुल होता है ना, मीडिया का पुल है ये कि यार स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब बताइए, बहुत सारे लोग जो प्रोबेबली उस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं बैठते होंगे, क्योंकि सब तो नहीं जा सकते होंगे, उन्होंने भी ओमान को कंसिडर करना शुरू कर दिया होगा, हाँ। और उन्होंने बिल्कुल। ओमान के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया होगा। तो बिल्कुल। ओमान को टू फोल्ड फायदा है। एक तो ये हम्म। कि सर्टेन लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएंगी, मुख्तलिफ लोग
मुख्तलिफ मुल्कों के लोग ओमान को चाहिए। एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की बात हो रही है, हम्म। नॉट स्पेसिफिकली पाकिस्तान, हाँ, नॉट स्पेसिफिकली इंडिया, लेकिन इसमें सबकी बात पाकिस्तान कर भी रहे हैं। शामिल है बाय द वे। जो लोग देख रहे पाकिस्तान हैं शामिल पाकिस्तान है, से, एब्सोल्युटली हाँ, उनके लिए एब्सोल्युटली अच्छी न्यूज़ एब्सोल्युटली। ये है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपने बाहर जाके पढ़ना है, तो ओमान इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। और मैं बता दूं आपके पेरेंट्स बेइंतहा खुश होंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मुल्क है, बड़ा रिलैक्स मुल्क है। हाँ, माशाल्लाह नमाज रोज़ा, वेरी इस्लामिक कंट्री, बहुत आपको मज़ा आएगा वहाँ पे, और बिल्कुल लगेगा कि इट फील्स लाइक होम। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो ये है मेरा पॉइंट, ये है कि आई थिंक उन्होंने वो स्कॉलरशिप का दिया फैक्टर, जिसमें ऑब्वियसली स्कॉलरशिप भी वो देंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग इस न्यूज़ के थ्रू ओमान को कंसिडर करेंगे कि यार वहाँ पे भी जाया जा सकता है जब उसको स्टडी करेंगे। तो आई थिंक वो हुँ, टू फोर्थ इसका फायदा ओमान। राइट। तो एक तरह से पीआर भी हो गई ओमान की, और फिर ऑफ कोर्स जो जो टैलेंट वो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो भी उनके पास उस पूल में आ जाएगा। और फिर अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है उनके लिए भी वो एक रेजिडेंसी पाथ खोलें, जैसे कि दुबई ने खोला हुआ है कि जो अगर आप हाई परफॉर्मर स्टूडेंट हैं, आपकी जीपीए इस लेवल की है, तो आपको जो है वो गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं वो। ठीक है, हो अगर सकता है, आपने बिल्कुल हो सिलेक्टेड सकता है। यूनिवर्सिटीज से जो है ग्रेजुएशन की हुई है, तो ऑफ कोर्स अगर वो बुला रहे हैं स्कॉलरशिप पे लोगों को, बच्चों को, तो उनके लिए भी फिर वो एक रेजिडेंसी पाथ खोलेंगे भाई। अच्छा, तुम्हारी अगर ये जीपीए है, ये तुम्हारी हाई परफॉर्मेंस है ग्रेजुएशन के अंदर, तो फिर तुम्हारे लिए जो है 2 इयर्स का फॉर एग्जांपल रेजिडेंसी वीज़ा जो है वो अवेलेबल है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह का प्रोसेस वो खोलें। जी जी, और फिर ये कि वहाँ की जो कंपनीज होंगी वो आके रिक्रूट करेंगे ना यूनिवर्सिटीज से। हम्म। जब वो आएंगी और रिक्रूट करेंगी तो उसमें आप भी होंगे शामिल, कि हाँ भाई ये भी हैं। अब जब कंपेटिटिवनेस देखी जाएगी तो उसमें आप अगर बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो आपका भी एक अपॉर्चुनिटी स्टैब्लिश हो जाएगी। और साथ में ये भी होगा कि जब आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं, तो उससे जो लोकल लोग हैं उनको भी कंपेटिटिव ज़्यादा होना होता है ना, क्योंकि जाहिर सी बिल्कुल। बात है, जब ग्लोबल एनवायरनमेंट में बैठेंगे तो हर तरह का आएगा, लोग चाइना से भी आएंगे, कोई कहीं कहीं से आएंगे, मुख्तलिफ जगहों से आएंगे। तो हम्म। उससे उनका भी ओवरऑल जो जो कैपेबिलिटी है या जो कंपेटिटिवनेस है वो इंक्रीज होगी। हर इम्प्रूव जगह होगी, की हाँ। होती है जहाँ पे इंटरनेशनल लोग आते हैं। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से ओमान ने बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है ये, और बहुत अच्छा हम्म। इन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं अर्ली एज के अंदर, हम्म। ताकि वो अपने हिसाब से, ऑब्वियसली कल्चर का इन्फ्लुएंस भी तो पड़ेगा ना वहाँ पे। वो जिस तरह के लोग हैं, हम्बल से डाउन टू अर्थ, जिस तरह के ऐसे लोग हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस भी हो कल्चर का हम्म। उनके ऊपर, और साथ में वो कंपेटिटिवनेस भी लेकर आए। अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स जाएंगे स्कॉलरशिप पे, तो कोई ऐसे बच्चे तो नहीं जा सकते। हाँ। तो बहुत ज़्यादा फायदा है आई थिंक इस बिल्कुल। इनिशिएटिव का। ठीक है। बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं मस्कत के ऊपर। तो दुकुम की आपने बात की कि दुकुम में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मस्कत में बताइए, जो उसके आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं, खासतौर पर जो सुल्तान हेतम सिटी है, तो जी, वहाँ आपको क्या अपडेट्स मिली हैं और क्या डेवलपमेंट्स हैं और आगे क्या आपको नज़र आ रहा है? मैं स्टार्ट इस चीज़ से करता हूँ कि मैं पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बता दूंगा। 5 नए प्रोजेक्ट्स की खबर सुनकर आ रहा हूँ मैं। अच्छा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 5 न्यू रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की, मैं मस्कत की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं ये सुनकर आ रहा हूँ वहाँ से। तो अब आ जाते हैं कि उनके प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, वो हम फिर किसी और सेशन में करेंगे। बट हम्म। उससे आपको आइडिया हो गया है कि रियल स्टेट इस वक्त वहाँ पे हॉट से हॉटतर होती जा रही है। अब आ जाते हैं सुल्तान हेतम सिटी पे, जो कि वहाँ पे हम्म। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सुल्तान का। 4-5 डेवलपर हैं, काम ही काम हो रहा है। गवर्नमेंट खुद काम कर रही है, वहाँ पे वादी बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, डेवलपर्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। पहला डेवलपर नेक्स्ट ईयर जून में टाउन हाउसेज और विलाज हैंड ओवर कर रहा है। हम अभी जो गए थे वो एक टाउन हाउस, शो टाउन हाउस विजिट कर आ रहे हैं। अच्छा। और बाकी जगहें भी ऑब्वियसली सब ने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी इवन ना सिर्फ सुल्तान हेतम सिटी में, बल्कि हम इवन आइडा गए थे, जो डार्क ग्लोबल का प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का, उनका काम भी स्टार्ट हो गया। उसको भी स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मैं तो काफ़ी दिनों के बाद गया हूँ वहाँ पे, तो वो भी स्टार्ट हो गए। तो इस वक्त वो जो बातें हो रही थी पिछले साल कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो हमने ये देखा है कि अब वहाँ पे ग्राउंड वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है, विच इज़ राइट। विच इज़ गुड थिंग। और दूसरा ये कि सुल्तान हेतम का सबसे बड़ा जो आई थिंक जो हमेशा से पुल रहा है, क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट है, वो ये कि जो जो ड्राइव कर रही है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग कर रही है उसको। वो जो KPIs हैं, कब डिलीवर होना है, कहाँ डिलीवर होना है, क्वालिटी क्या होगी, सब चीज़ें वो जो ड्राइव करने वाली है ना, वो कोई इंडिविजुअल डेवलपर्स नहीं है। उनके KPI सेट हुए हुए हैं
मिनिस्ट्री के साथ। तो अब आपको बताइए कि फिर मिनिस्ट्री जो है वो किस तरह से ड्राइव कर रही होगी। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं जो मुझे नहीं पता चली, बेसिकली वहाँ पे 3 एंटिटीज़ हैं ओमान के अंदर, एक है ओपाज, एक है उमरान और एक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग। ये 3 चीज़ें वो हैं गवर्नमेंट एंटिटीज़। ओपाज जो है ना वो इकोनॉमिक जोन्स देखती है सारे, दुकुम टाइप, राइट, सलाला, दुकुम, सोहार, मस्कत के अंदर जो फ्री जोन्स वगैरह हैं सब ओपाज वो देखता है, इकोनॉमिक जोन एंड फ्री जोन्स, ठीक है, वो अथॉरिटी है। तो अब जो दुकुम में बन रहा है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वो अंडर ओपैज आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग नहीं आता, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है वो सॉरी उमरान की बात करते हैं। उमरान जो है वो ये वाले प्रोजेक्ट्स देख रहा है, मस्कत बे, आइडा, अलमौज, फिर मैंडरिन ओरिएंटल, सस्टेनेबल सिटी, जबल सिफा, तो जो हॉलीडे स्ट्रिप के प्रोजेक्ट्स नहीं थे थोड़े से एक्सपेंसिव और एच के ऊपर, वो सारे उमरान देख रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सुल्तान हैतम सिटी है, ठीक है। तो तीसरी एंटिटी है ये जो कि ड्राइव कर रही है। और उसके बाद आपने सुना था अल क्वैट डाउनटाउन आ रहा है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग देख रही है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग देख रही है। फिर सलाला स्मार्ट सिटी आ रहा है, वो देख रही है। और एक और प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट था अल्थुरैया सिटी, वो देख रही है। तो मिनिस्ट्री जो देख रही है ये प्रोजेक्ट खास तौर पे वो इसलिए देख रही है क्योंकि जो पावर मिनिस्ट्री के पास है वो उमरान के पास नहीं है, और ओपास का एक डेडिकेटेड डिवीजन है। इस वजह से ये अपनी पावर पूरी यूज कर रही है उसको ड्राइव करने के लिए, जो प्रोजेक्ट्स उसके अंडर आते हैं, और इससे वो काम तेजी से हो रहा है वहाँ पे। राइट। इसका मतलब ये है ना कि तो ये स्टेट जो है वो खुद इन्वॉल्व है इन प्रोजेक्ट्स को फुली डिलीवर इन्वॉल्व, करने के लिए। हाँ। फुली इन्वॉल्व। डेवलपर कह रहे थे हमारे केपीआईज हैं भाई, केपीआईज मंथ के क्या करना है, फिर मंथ का क्या करना है, क्या करना है, क्या होना है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना एसपीएज, सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट्स, वो वेट हुए हैं थ्रू मिनिस्ट्री। राइट। तो जो भी आप साइन कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री देख चुकी है उसको, और उसमें लिखा हुआ भी होता है कि 3 कॉपीज बनेंगी, एक डेवलपर के पास रहेगी, एक आपके पास जाएगी, और एक जो है वो मिनिस्ट्री के पास जाएगी। तो विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपको पता है कि समबडी हु इज ओवर द टॉप मॉनिटरिंग इट। तो आप राइट। अगर थोड़ा रेस्टलेस होते हैं कि यार ये डेवलपर बना पाएगा नहीं बना पाएगा, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी भी है जो मेक श्योर कर रही है कि हमारा नाम जो है वो इंटैक्ट रहे, बिकॉज इट्स सुल्तान हैतम सिटी। तो ये अपडेट है सुल्तान हैतम सिटी। राइट। और आपने जो मॉडल टाउन हाउस देखा है तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो आपको कैसा लगा कंपेयर टू दुबई फॉर एग्जांपल? यार देखें, जितना गुड़ डालेंगे ना इतना मीठा होगा। दुबई में बहुत गुड़ डलता है, सही है। तो दुबई में जो हम देख कर आ रहे हैं ना, क्योंकि हमने इस दफ़ा बहुत क्वालिटी इंस्पेक्शन की है अपनी, बहुत सारे इलाके देखे, बहुत सारी हमने देखा, मज़ा आ गया देख के, क्वालिटी देख के मज़ा आ गया। और ऑब्वियसली हम कोई बहुत टॉप एंड पे भी नहीं गए थे, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़बरदस्त वालों के पास गए थे, नहीं, वहाँ नहीं गए थे, बियॉन्ड पे नहीं गए थे। ये सेलेक्ट का था, एचएनएस का था, कुछ इस तरह के थे। लेकिन जिस बजट की हम बात करें उसके अंदर हमें बहुत अच्छा लगा, वैल्यू फॉर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओमान इज गेटिंग देयर, लेकिन वो जो प्राइस भी आपसे चार्ज कर रहे हैं, आई थिंक लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मनी, लॉट ऑफ वैल्यू फॉर मनी। तो जो लोग गए थे उनको पसंद आया वो। बट अगर आप मुझसे पूछें तो वैल्यू फॉर मनी है, जो आप पैसे दे रहे हैं उसके हिसाब से अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था, यार तो ज़बरदस्त के पैसे भी तो नहीं थे ना पैसे भी तो फिर अगर ज़बरदस्त है तो। लेकिन फिर ये भी है ना कि लैंड का भी तो फ़र्क है ना। दुबई की लैंड ऑफ कोर्स महंगी है, ओमान की लैंड सस्ती है। और फिर जो डिमांड है दुबई के अंदर वो अगर मैं स्पेकुलेट करूँ 10 टाइम्स ज़्यादा है ओमान से। तो उस हवाले से भी तो आप अगर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं दुबई में तो वो एक तरह से जस्टिफाई हो जाता है कंपेयर टू ओमान। तो एक ये भी तो डिफरेंस है ना। बिल्कुल डिफरेंस है। देखिए, हाफ ऑफ द प्राइस में मिल रहा है आपको टाउन हाउस, हाँ। ठीक है। 3 साल का पेमेंट प्लान है। क्वांटिटी कब होगी उसकी सभी को पता है कि इतने तो बनेंगे नहीं वहां पर। तो वो सारे बॉक्सेस टिक होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं ओमान जा क्यों रहा हूँ।
हम्म। मैं ओमान रिटायरमेंट के लिए जा रहा हूँ, मैं सबसे ओमान जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन यही है, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहने कि मैं तो सिर्फ प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा हूँ और मुझे 3 साल बाद इतनी वैल्यू चाहिए वो चाहिए, तो ओमान प्रॉब्ली नॉट द राइट प्लेस टू यू। ओमान नीड्स एटलीस्ट बिल्कुल। 4 to 5 years, 2030 हम्म। आई थिंक वुड बी अ गुड ईयर टू लुक बैक एंड से कि कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि हम्म। सुल्तान हैतम को तकरीबन 10 साल हो जाएंगे, तो वो एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है जब उनको परफॉर्मेंस अपनी दिखानी होगी कि मैंने क्या क्या कुछ कुछ कर चुका हूँ, जो कि नज़र आ रहा है उनका स्पीड वगैरह को देख के नज़र आ रहा है कि उस डायरेक्शन में वो लोग बढ़ रहे हैं अपनी स्पीड के साथ। ठीक जी। है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ काफ़ी, ये जो हमने डिस्कशन किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और जो देखने वाले हैं उनको ये रीसेंट अपडेट्स भी मिल गई हैं। सबसे अच्छा मेरे लिए, जो जो ऑडियंस के लिए ख़ास तौर पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने शेयर की वो यही है कि भाई एक तो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ गई है वीज़ों के हवाले से। तो उम्मीद ये रखें कि जो विजिट वीज़ाज़ है वो भी खुल जाएंगे आगे जाके। ऑफ कोर्स ये परमानेंटली बैन तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी बैन है, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ वो भी थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि वो खोल रहे हैं चीज़ें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी बुला रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, और पाकिस्तानी के लिए भी जो सिलेक्टेड फील्ड्स में उन्होंने वीज़ा खोले, दैट मीन्स दे आर ओपनिंग देयर इकॉनमी। और जब लोग आएंगे, लोगों का इन्फ्लक्स होगा ख़ासतौर पर मुख्तलिफ ममालिक से, तो ऑफकोर्स एक नेचुरल डिमांड सप्लाई का एक प्रोसेस है वो ड्राइव होगा, और उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी जो प्राइसेस हैं वो भी अप्रिशिएट होंगी। दैट इज़ द फोरकास्ट, या हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन है। ऑफ कोर्स 3 साल के बाद क्या उसको आप कह नहीं सकते, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है वो नज़र ये आ रहा है कि डिमांड काफ़ी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और गवर्नमेंट रिलैक्स कर रही है इन रूल्स को, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जो जो इन्फ्लक्स होगा लोगों का वो ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से जो है हाउसिंग मार्केट ड्राइव होगी। तो मुझे भाई कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहें? यार मैं बस ये कहूँगा कि एक मतलब अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि वहाँ पे अब जो लोकल लोग भी हैं ना, वो भी ख़रीदने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, लोकल लोगों हम्म। को तो सबसे पहले खरीदना चाहिए था, होता है। लेकिन ये वही होता है, चिराग तले अंधेरा। जैसे दुबई के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने नहीं खरीदा, वो लेट एंटर हो रहे हैं मार्केट में, क्योंकि वो हम्म। सब एक्सपेक्ट करते थे कि शायद ये वैसी दुबई है जो पिछले सालों में रहा है, और 2008 फिर में थी, हाँ। था, तो जो करीब होता है वो ज्यादा वो हो जाता है ना कि नहीं यार हम्म। ये क्या हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो इसी तरह से ओमान में भी मुझे अब वहाँ के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो बहुत अरसे से वहाँ रह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि यार वो मोहसिन बैठ जाएं, जो डिस्कस कर लें रियल एस्टेट का कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो मुझे बड़ा वो लगा कि ऑल्दो कि आई एम नॉट बेस्ड इन ओमान, बस थोड़ी सी रिसर्च है और थोड़ा सा हाँ। मार्केट को देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये कि वो मुझसे कह रहे हैं कि आप बताएं क्या करना चाहिए, अच्छा टाइम हम्म। एंटर होना चाहिए। तो विच इज़ अ गुड साइन कि लोगों को वहाँ पे हाँ। वो फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि अब मार्केट में अगर एंटर नहीं होंगे तो फिर कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि प्राइसेस ये, ने ना बढ़ना शुरू हाँ, कर दिया है। बिल्कुल। असल में ये बड़ी एक फ़नी सी और इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप जिस जिस इलाके में या जिस कंट्री में रह रहे हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार इनको तो सब पता होगा, जो कि ऐसे एक ही बहुत है। रॉन्ग assumption होती है। और हम यही पाकिस्तान में भी जो लोग बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं, वो समझते हैं कि यार ये यासीन जो है कनाडा बैठा है तो इसको कनाडा के बारे में सब पता होगा, हर चीज़ के बारे में पता होगा, तो उससे पूछ लो बस, क्या हमने ये फैसला करना है ये सही है कि नहीं है। तो ये ऐसे एक ही है। बड़ी इनकरेक्ट एजम्पशन होती है। हर इंसान हाँ। की एक अपनी फील्ड होती है, अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, और वो उस हिसाब से उन चीज़ों को देखता है। तो जिस हिसाब से आप रियल एस्टेट मार्केट देख रहे हैं ओमान की या दुबई की, वो ओमान में 10 साल से बैठे हुए इंसान के माइंडसेट में नहीं होगी, राइट? क्योंकि उसका एक अपना रूटीन है, सुबह उठना है, जॉब पे जाना है, शाम में आके अपने घर घर में आके खाना वाना खा के सो जाना है, और यही उसकी रूटीन चल रही है। लेकिन आप जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट लेंस से देख रहे हैं। तो जो वो आपकी भी जो देख रहे हैं, और जो अच्छा, हाँ, जो आपके जैसे लोग रिसर्च है, हैं उनके साथ एग्जैक्टली। वो भी ना जो होराइजन एक्सपेंड होता है मुख्तलिफ लोगों से बातचीट करके, जब हम कलेक्ट करते हैं ना इन्फॉर्मेशन और फिर शेयर करते हम्म। हैं, तो वो फिर आई थिंक वो वैल्यू ज़्यादा क्रिएट होती है। अदरवाइज हमारी तो खुद बड़ी लिमिटेड नॉलेज है और हम कितना बिल्कुल। एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह हाँ। लोग इतने सारे हैं और इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल हो जाता है। बिल्कुल। और ये मैं लास्ट बात ये करूंगा, आई थिंक हमें इसको डिटेल सेशन करना है इसके ऊपर, क्योंकि मैं अभी जो लोग मेरे साथ गए थे उनके साथ भी मैंने नोट्स शेयर करने, और फिर इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे इसके ऊपर जिसमें हम फिर उनके नोट्स शेयर करेंगे कि हम्म। ये उनका कंक्लूजन है, ये उनका कंक्लूजन है, इनका कंक्लूजन, उस पर बातचीत करेंगे। बट ये कि
जाएं ज़रूर ओमान, ज़रूर जाएं। अच्छे के लिए जाएं, बुरे के लिए जाएं, जैसे समझते हैं जाएं ज़रूर ओमान। ओमान आपको हैरान करेगा, गारंटी है इसकी, इसमें तो खैर कोई शक नहीं, क्योंकि 13 साल मुझे हो गए, मुझे ओमान हैरान करता है, अभी भी हैरान करता है, नंबर वन। लेकिन नंबर टू, आपको उसके चैलेंजेस का पता चलेगा, और वो चैलेंजेस अगर आपको पता चल गए तो आपको ये पता होगा कि चैलेंजेस मैं ओवरकम कर सकता हूँ, क्योंकि चैलेंजेस तो आपको हर जगह मिलेंगे, जहां पे बिल्कुल, आप बैठे हैं वहां पे भी बिल्कुल। चैलेंजेस ही हैं, तभी तो आप देख रहे हैं दूसरी जगहों को। अब आपने ये देखना है कि एग्ज़ैक्टली। चैलेंजेस मेरे लिए मैनेजेबल हैं या नहीं। अगर ये हाँ, चैलेंजेस मैनेजेबल है मेरे लिए, तो फिर जबरदस्त बात है। तो इसलिए हाँ। मैं ही कहूंगा कि आप सिर्फ वीडियोस वगैरह पे ना देखें, बल्कि चलें। और मेरा तो मुझे लग रहा है बहुत ट्रिप्स होंगे, क्योंकि काफ़ी मेरी रिक्वेस्ट आ गई है मेरे पास कि भाई मौसम में नेक्स्ट टाइम हुँ, कब जा रहे हैं, तो बताइएगा, हम भी साथ चलेंगे। तो आप प्लीज़ आइए, हम प्लान करते हैं। वीडियोस मैंने डाली हुई थी अपने सोशल नेटवर्क पे, मैं यूट्यूब पे भी ऐड करूंगा अपनी, तो वो देखिएगा। पिकनिक होती है भाई, कड़क चाय। बॉयज़ ओनली पिकनिक। इस लास्ट वीडियो का और मैंने टाइटल ये रखा था। नहीं नहीं, इस दफा हमारे साथ एक खातून भी थी। अच्छा। हाँ, सही, कपल आया सही। हुआ था यूएस से, अच्छा। तो उनके साथ बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह। उनके जो सवालात थे, इतना कुछ लर्न करने को मिला है मुझे उनके साथ। हुँ। तो एक वो नहीं, जो होती है, बिल्कुल जो ट्रैवल करने ख़वातीन से आप देख सकते हैं। हाँ, ट्रैवल करने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं और आपका जो ओवरऑल एक्सपोज़र है ना, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। मैंने एक वीडियो छोटी-सी बनाई थी वॉक करते हुए वीलॉग, जब मैं पनामा में वॉक कर रहा था, तो मैंने ये लोगों को ये बताया कि भाई ट्रैवल ज़रूर करें, ट्रैवल करने से आपका जो है ना एक जो जो मेंटल एक्सपोज़र आपको मिलता है, वो आपको घर में बैठ के नहीं मिल सकता। सवाल ही क्योंकि नहीं आप पूछा मुख्तलिफ लोगों बिल्कुल। से मिलते हैं, मुख्तलिफ जगहें देखते हैं, वहाँ के चैलेंजेस देखते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा इन्होंने किस तरह से चैलेंजेस को ओवरकम किया। फिर आपके ज़हन में ख़्याल आता है, अच्छा ये मेरी ज़िंदगी में भी ये चैलेंज है, तो मैं भी इसको इस तरह से हैंडल कर सकता हूँ। तो ये आपका जो है ना माइंडसेट खुलता है ट्रैवल करने से। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा मुझे। हुँ, ये नहीं पता उन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे ज़बरदस्त। मैंने तो बहुत कुछ सीखा, और इवन उन लोगों के साथ भी सीखा जिनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ मान में, क्योंकि उन्होंने नई ये नई ये बातें यही बताई। हाँ, यही फ़ायदा होता है ट्रैवल करने का, क्योंकि आप जितना भी यानी वर्चुअली कॉन्फ्रेंस कर लें, कॉल कर लें, लेकिन जो फिज़िकली मिल के जो आप डिस्कशन करते हैं, ऐसे ही है, उसका जो मतलब वो रिप्लेस नहीं कर सकता वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस या वर्चुअल कॉल्स को। तो बिल्कुल। ऐसी है। ठीक है मुझे भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक जब यू सो मच। आप वापस कब जा रहे हैं यूके? हमारी यार नेक्स्ट मुझे कॉल तो यूके अभी में होगी। अभी अभी टाइम है, नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ अभी। आपको करनी है तो हम करते रहेंगे, हम्म। हम फिक्स कर लेंगे। मैं भी हूँ कुछ अरसे के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे। आप मज़ीद जरूर। अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको आप जो है कंसाइज कर लीजिएगा, ताकि हम एक कंक्लूसिव एक वीडियो बना लें इसके ऊपर, कि जो पूरा ठीक है। निचोड़ है आपकी ट्रैवल का, दुबई, अबू धाबी, ओमान, उस उसका निचोड़ क्या है, क्या कंक्लूजन है, क्या आप इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं कि भाई तुमने क्या करना है, और क्या तुम्हें अपडेट्स, क्या तुम्हें प्रोजेक्शन नज़र आ रही है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स की। तो हम उस ऐसे ही पे है। जो है नेक्स्ट वीक बात कर लेंगे। तो जो देखने वाले हैं प्लीज़ कमेंट्स में डाल के हमसे क्वेश्चन कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, और कोई भी आप चाहते हैं कि हम कुछ और इस वीडियोस में कवर करें, तो वो भी हमें बताइए, हम इसको ज़रूर कंसिडर करेंगे, और हम आपसे दोबारा अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।